Good morning, everyone. So in the last video we have find out the LCM with the help of the prime factorization and short division method. Now we are doing a relation between the LCM and HCF. So to find out a relationship between LCM and HCF, you need to understand the relation first. Relation क्या होता है? That product of a LCM and HCF of a given numbers. कोई given numbers हैं, उनका जो प्रोडक्ट, उनके LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होगा वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा. मीन्स ये जो दो नंबर्स हैं इनके LCM और HCF का प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा. सो पहले मैं नंबर्स का प्रोडक्ट लेती हूँ. Numbers का product is 6 into 15. So I get 90. Now it is saying that product of LCM and HCF. So for in that case I have to find the HCF. HCF निकालूंगी. So 6 के factors क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3 and 6. और 15 के factors 1, 3, 5 and 15. तो HCF क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 3, तो 3 हो गया. LCM निकालना है. सो LCM शॉर्ट डिविजन से निकाल देती हूँ. 6, 15 2 से लेती हूँ पहले. सो 3, 15 एज इट इज़. नाउ 3 1 जा पे, 5 जा पे, 5 1 एज इट इज़, 1 हेयर. सो LCM विल बी 2 3 जा. LCM क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5. 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 LCM आ गया. सो प्रोडक्ट ऑफ LCM and HCF is equals to 3 into 30, which is equals to 3 3 जा 9, 90. So what it is saying that product of LCM कि जो आपका ये प्रोडक्ट है मीन्स दिस विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स. जो आपके दो नंबर्स होंगे उनका प्रोडक्ट और उन नंबर्स के LCM और HCF का प्रोडक्ट सेम होगा. 90 90. सो आई कैन राइट इट एज बस HCF इंटू LCM is equals to product of two numbers. Okay, so your exercise 3D question number 3. So this is a question of exercise 3D only. क्वेश्चन नंबर 3 इन विच LCM इज गिवन एज दिस एंड नंबर्स ये दे रखे हैं और HCF नहीं दे रखा. सो इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट दी HCF आई नो अ रिलेशन बिटवीन दीज टू थिंग्स. मुझे एक रिलेशन पता है इस केस में. क्या रिलेशन पता है? दैट HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. I know this thing. So what I will do, I will put the values here. ठीक है. So मैं यहाँ values डालती हूँ. HCF नहीं दिया हुआ मुझे. LCM दे रखा है 330 एंड प्रोडक्ट क्या है? 55 इंटू 30. सो HCF इज इंटू 330 is equals to 1650. ठीक है. सो अब आप क्या करोगे? ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है. सो विच मीन्स ये दो नंबर क्या हैं? ये दो नंबर्स इसके फैक्टर्स हैं. सो आपको क्या करना है इस केस में? आपको जब दूसरा फैक्टर निकालना होता है तो आप इसको इससे डिवाइड कर दोगे. सो HCF विल इज इक्वल्स टू. सो व्हाट आई हैव टू डू है
यहाँ पे ये जो इक्वेशन बनी है क्या बनी है, 1 नंबर इंटू 2 नंबर इज इक्वल्स टू दिस नंबर, मतलब ये मेरा मल्टीपल है और ये उसके फैक्टर्स है। तो जब फैक्टर्स निकालने होते हैं तो क्या करना होता है, एक फैक्टर गिवन और दूसरा ना गिवन हो तो डिवाइड कर देते हैं। सो व्हेन आई डिवाइड 1650 डिवाइडेड बाय 330, सो माई HCF इज इक्वल्स टू 5। यू कैन डू द डिविजन हेयर इन योर रफ वर्क, आप रफ वर्क में अपनी डिवीजन कर सकते हो 33 से, ठीक है। सो यू विल सॉल्व दिस एंड यू विल गेट आंसर एज 5। Now question number 4. In question number, the LCM is given as 210 और HCF दे रखा है 14. So again, I know the one relation, मुझे एक relation पता, what is that relation? That HCF into LCM is equals to product of two numbers. So what is my LCM and HCF? It is 14 into 210, which is equals to 42 into second number. So in that case, I will solve this one. So here, when I'll solve this one, so I'll get answer as 2940. जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 2940 एंड हेयर 42 एंड द नंबर, ठीक है। तो अब इस केस में भी सेम सिचुएशन है, दिस इज़ माई मल्टीपल एंड दीज आर दी फैक्टर्स। तो एक फैक्टर दिया होता है, दूसरा नहीं दिया होता है, इसका मतलब क्या है कि ये इसका फैक्टर है, यानी कि ये इससे एग्जैक्टली डिविजिबल है, इससे एग्जैक्टली डिविजिबल होगा तो दूसरा फैक्टर आ जाएगा। सो टू फाइंड आउट द सेकेंड नंबर निकालने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड 2940 बाय 42. सो सेकेंड नंबर is equals to 70. For this one, you can make a sum like this 2940 and you will solve it. Okay. So why I am leaving this, because I want you to do this division part. Okay. So if you face any problem in dividing, so when we'll have a doubt session, I will clear that part also. Okay. So next question is question number 5. So in this question number 5, HCF is given and numbers are given. You have to find the LCM. Same situation now again. You have to write the, first of all you will write the relation, that is HCF into LCM, which is equals to product of two numbers. So HCF into LCM is equals to, HCF दे रखा मुझे 16 but LCM नहीं दे रखा, and product of two number is 64 into 80. So 16 into LCM is equals to 5120, which means again ये मल्टीपल है, ये दो इसके फैक्टर्स है, मीन्स ये डिविजिबल होगा एग्जैक्टली एंड इसको डिवाइड करूँगी तो LCM आ जाएगा. सो LCM इज इक्वल्स टू 5120 डिवाइडेड बाय 16. So LCM is equals to, so answer will be 320. Again in this question also you can divide this. For this one I can show you how you will divide. So 16 threes is 48. I will subtract this, I get remainder as 3. Now I will take the next digit and here I will write,
here I will write 3. So I'll take the next number, means 2. 32. 32 comes at 2. When I subtract, I get 0. So here one number is left. This 32 comes at 2 और ये 0 जो है ये as it is यहाँ जाएगा. So my LCM will be 320. Okay. So this was all about your chapter number 3, that is factors and multiples. I am writing the homework for this exercise. Homework is question number 1. You will do F, G, H, I part in homework. Question number 2, you will do E and F part in homework. And all other questions we have done of this exercise. Only this much is homework for exercise 3D. I hope it is this much is clear with everyone. If you still have any kind of doubt, in our doubt session you can ask me there also, and you can send me the question if you are facing any problem in that. I'll solve it. So that's all for today. Thank you and take care.